अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉप लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसकी कटिंग जो है वो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, साथ साथ जुड़े रहना है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में फ़ैब्रिक के 2 पीस ले लिए हैं। ये ऊपर वाला जो पीस है ना, छोटा वाला, ये बैक साइड है और नीचे जो हमने बड़ा पीस रखा है वो फ्रंट है। जो बैक साइड है उसकी चौड़ाई हमने डबल फोल्ड में 9 इंचेस ली है और लंबाई जो है वो 16 इंचेस है। अच्छा, दोनों फैब्रिक की लंबाई हम सेम लेंगे और चौड़ाई हम जो है वो फ्रंट वाले हिस्से की बढ़ा के लेंगे। फ्रंट वाले हिस्से की जो चौड़ाई है वो मैंने डबल फोल्ड में ली है। इस तरह से देखें, खोल के बता दूं, मैं 24 इंचेस की चौड़ाई है और लंबाई हमने सेम ही रखनी है 16 इंचेस। अब यहाँ पे सेंटर में आपने सबसे पहले क्रीज़ बना लेनी है आयरन से और फिर इस तरह दोनों तरफ जो है वो 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। 1 इंच से निशान लगाकर आपने अंदर की तरफ देखें 1 इंच का दबाव देते हुए इस तरह से प्लेट, बड़ी सी प्लेट, यहाँ पे हम चौड़ी चौड़ी सी प्लेट्स जो है बॉक्स प्लेट बनाएंगे। तो आपने अंदर की तरफ दबाव का जो है वो 1 इंच का कपड़ा रखना है, तो दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से अंदर 1 इंच का कपड़ा दबा कर इस तरह से बॉक्स प्लेट बना लेंगे और अच्छे से हाथों की मदद से इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आपने इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। अच्छा, आयरन करने का मकसद ये होता है कि क्रीज़ बन जाती है ना, तो फिर इसके बाद आपको बस याद रहता है या फिर कोई परेशानी नहीं होती, कपड़ा इधर से उधर नहीं होता। फिर आपने फासले से जो है वो 2 इंच पे निशान लगाना है और फिर इसी तरह कपड़ा उठाकर जो हमने पहली वाली बॉक्स प्लेट बनाई थी उसके साथ मिला देना है ऊपर की तरफ। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह 2 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर की तरफ से इस तरह कपड़ा उठाना है और जहाँ हमने बॉक्स प्लेट को ख़त्म किया था ना, वहीं पर आकर यहाँ पे कपड़े को साथ में मिला देना है और फिर इस पे भी हमने आयरन कर लेनी है। अच्छा, आयरन कर लेने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से इस तरह के ड्रेसेस जो ख़ास तौर पे ब्रांड्स के होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से रेडी होते हैं। अब दोबारा से हमने क्या करना है, 2 इंच पे मार्क करना है और फिर से यहाँ हम कपड़े को अंदर की तरफ दबाव देंगे। अच्छा, एक तरफ पहले हमने अंदर की तरफ दबाव देना है, फिर दूसरी तरफ हमने जो है वो बाहर की तरफ रखना है। तो इस तरह से बॉक्स प्लेट हमारी रेडी हो जाएगी। बिल्कुल, आपने वीडियो को, अगर आपको एक बार नहीं समझ आता तो आप इसे दूसरी बार प्ले करके देखें, स्लो में प्ले करके देखें। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, वजह ये होती है कि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से 2 इंच पे मार्क करके अंदर की तरफ जो है वो 1 इंच का कपड़ा दबाव में देना है और इस तरह से अपनी प्लेट को रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी 3 बॉक्स प्लेट्स रेडी हो जाएंगी। ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई और ये हो गई तीसरी। तो बिल्कुल इसी तरीके से करके ना आपने ऊपर सिलाई लगानी है और थोड़े से गैप से भी आपने देखें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब मैं आपको यहाँ पे देखें दूसरी सिलाई का भी मार्जिन बता देती हूँ। तकरीबन मैंने 4 इंच पे जो है फासला देते हुए भी एक सिलाई लगा ली है। ये मैं आगे चल के बताऊँगी कि ये हमने क्यों लगाई है। अब इस तरह से आपने इसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद पहले आप जो है वो बैक साइड नीचे की तरफ रखेंगे डबल फ़ोल्ड में और फिर इस तरह फ्रंट वाला हिस्सा जो है इसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे। तो देखें, ये थोड़ा सा तिरछे शेप में आएगा। वहाँ स्ट्रेट, मेरी तरफ से जो साइड है ना बंद वाली, वहाँ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बाहर की तरफ से ये जो खुली साइड है ये तिरछा शेप आएगा। नीचे वाला देखें स्ट्रेट आ रहा है। अब ऊपर की तरफ से हम 4.5 पे शोल्डर का मार्क करेंगे। लंबाई में भी 4.5 इंच लूँगी और इस तरह से बॉक्स बना के, तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूँगी आर्म होल के लिए। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आपने जो है वो कपड़ा ज़्यादा लेना है और जो प्लेट्स भी हैं वो भी थोड़ी चौड़ी रखनी है। मतलब प्लेट्स के अंदर जो हम दबाव के लिए कपड़ा ले रहे हैं वो आपने ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। चेस्ट साइज़ यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मार्क किया था और तिरछा शेप दे दिया। गले की यहाँ पर चौड़ाई जो है मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। बैक साइड की जो डीप गला मैंने कट किया है वो 1.5 इंच किया है और फ्रंट वाले डीप गले की जो मैंने शेप दी है वो तकरीबन 2.5 इंच। हल्का सा शोल्डर से जिस तरह हम डाउन करते हैं आधे इंच के बराबर, वैसे करके ना इस तरह से बस आपने शेप देते हुए कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने नीचे से जो है वो हल्का सा राउंड शेप देना है, क्योंकि राउंड शेप से इस तरह के जो टॉप्स होते हैं ना, मतलब आप जो इस तरह के टॉप बना रहे होते हैं वो बहुत खूबसूरती के साथ बनते हैं। तो
तो यहाँ देखें, अब मैं आपको बताऊँ कि हमने दूसरी सिलाई क्यों लगाई थी। जो नीचे वाली सिलाई हमने लगाई थी ना, तो देखें इससे इस तरह ये ऊपर की प्लेट सिक्योर हो गई, क्योंकि जब हमने गला कट किया तो ऊपर से वो सारी प्लेट्स खुल गई थी। तो अब इस तरह से हमने शोल्डर के ऊपर शोल्डर को रख के ना स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी शर्ट को सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से गले को बिल्कुल सेट कर लेंगे। प्लेट्स हमने बिल्कुल सिक्योर करके ना, अगर देखें आप बिगनर हैं तो आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से पिन अप कर देना है, ठीक है। मैंने पिन्स के बगैर काम किया था और यहाँ पे मैं फ्रंट का गला भी कट करना भूल गई थी, तो आपने वो भी कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग का एक पीस लिया है जिसकी लंबाई मैंने 9 इंचेस और चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। इसे सेंटर से इस तरह फ़ोल्ड करके बिल्कुल गले के नीचे सेट करके बिठा देंगे। सेट करके रखेंगे इसके ऊपर शर्ट के गले को। मैंने फिर कह दिया कि आपने जो है वो पिनअप से ही काम करना है, ताकि आपकी ये प्लेट्स आगे पीछे ना हो। तो जिस तरह से गले का शेप आ रहा है, आपने बिल्कुल वैसे ही इस तरह पेन के साथ फ्यूजिंग के ऊपर शेप दे देना है। और ये जो शोल्डर की पॉइंट आ रही है ना, यहाँ पे हम एक जो है वो हल्की सी लाइन दे देंगे, छोटी सी, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे आपका शोल्डर आ रहा है। अब आपने जो है वो जितना चौड़ा रखना है, जैसे कि मैं जो है वो ये 1 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। जो मुझे गले के लिए कपड़ा चाहिए, तो मैं चारों तरफ से ना, हर तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करके इस तरह पहले पॉइंट्स बना लूँगी। पॉइंट्स बनाने के बाद जो है वो इस तरह से आपस में सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक शेप दे दूँगी, जिस तरह से गोलाई का शेप आता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को जो है वो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दिया करें, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हमें। अच्छा, अंदर की तरफ भी हम ना 2 से 3 पॉइंट्स का जो है वो निशान बढ़ा कर लगाएंगे, जो कि हमारी सिलाई के लिए होगा। मतलब ये कि अंदर की तरफ भी आपने राउंड में निशान लगा लेना है, 2 से 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से अब हम दोनों तरफ से ये कट कर लेंगे, पहले बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी। जो एक्स्ट्रा था हमने वो कट कर लिया, और जो शोल्डर की तरफ हमने निशान लगाया था ना, थोड़ा सा छोटा सा, तो वो देखें उस पर हमने कट लगा लिया, ताकि हमें याद रहे कि ये इतना ही हमारा शोल्डर है। तो ये हमारा गला बन के इस तरह रेडी हो जाएगा। अब जिस कपड़े से मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, मैं वो फैब्रिक लूँगी और फिर इसके ऊपर ये पेस्ट कर दूँगी आयरन से। फिर एक और फैब्रिक लूँगी। अब ये देखें, दोनों को सीधे साइड को मैंने अंदर की तरफ रखा है, और इस तरह राउंड अंदर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। अब बाहर की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो राउंड शेप में मैं कट कर दूँगी। आधे इंच के बराबर कपड़ा छोड़ देना है, बाकी सारा कट कर लेना है। अच्छा, कुछ ब्रांड्स के जो टॉप होते हैं या ड्रेसेस होते हैं वो स्टिचिंग में बहुत इजी होते हैं, और कुछ जो है वो टाइम टेकिंग भी होते हैं और थोड़े से समझने वाले भी होते हैं। तो काइंडली आप लोगों को अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करें। अब ये देखें, सेंटर से फिर से आपने जो है वो कट लगाना है और पूरा गुलाई में शेप देते हुए कट कर लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। बस ये है कि आपने ख़याल रखना है कि सिलाई आपकी ना कट हो। सिलाई के बाहर की तरफ जो है वो 1 से 2 पॉइंट का कपड़ा रहना चाहिए, और फिर छोटे छोटे कट्स लगा के ना हम सीधी तरफ इसे पलट देंगे। हाथों की हेल्प से ये बहुत इजीली जो है वो पलट जाता है, और फिर इतना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आ जाएगा ये लुक। अच्छा, गला यहाँ पे मैंने छोटा रखा है। मैं बैक साइड पे जो है वो बटन टेक जो दूँगी ना, वो थोड़ी सी बड़ी दे दूँगी, क्योंकि इस तरह के गले छोटे अच्छे लगते हैं बुकरम वाले, और जो फ्यूजिंग वाले होते हैं ना वो बहुत फैले हुए गले अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर भी अगर आपकी बच्ची की गर्दन या किसी के फेसेस में भी फ़र्क होता है, एज़ल का फ़ेस थोड़ा सा छोटा सा ही है ना, तो मैं छोटे गले रखती हूँ। अगर आपकी बच्ची का फ़ेस बड़ा है तो आपने इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा के आधे आधे इंच के बराबर आपने बढ़ा देनी है। इस तरह से जो है ना, हमने यहाँ पे ग्लू स्टिक का यूज़ किया है, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो हम अंदर की तरफ पलट कर बुकरम के ऊपर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ आप कोई भी लिक्विड ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली ग्लू जो है वो स्टेशनरी से बहुत इजीली मिल जाती है, धागे की शॉप से भी मिल जाएगी जहाँ से आप अपना सिलाई का सामान लेती हैं। तो मेरे पास इस वक्त यही अवेलेबल थी, और ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी वर्क करती है। तो इस तरह से ना पहले हमने ये सारा लगा लिया ग्लू। अब ऊपर के कपड़े पे भी ना देखें मैं ग्लू लगा रही हूँ। पहले तो नीचे वाला कपड़ा हमने सेट करके बुकरम पे लगा लिया, अब ऊपर वाले कपड़े पे भी लगा कर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो सारा अंदर की तरफ करती जाऊंगी राउंड शेप में।
थोड़ा सा आड़ा तिरछा भी होता है ना, तो आप लोगों ने यहाँ पे परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका राउंड शेप है। थोड़ा सा तो शेप जो है वो इसका ख़राब होगा, लेकिन ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ऊपर वाले पे बस हमें जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ऊपर वाला शेप बहुत अच्छा आना चाहिए। और दोबारा से इस तरह से देखें हम इसे आयरन कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो तिरछी पट्टी से हम अपने आर्म होल को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आप स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के टॉप में स्लीव्स अच्छी नहीं लगती हैं। ये देखें। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये पूरा इसके ऊपर गला सेट करके रखना है। शोल्डर के ऊपर वो शोल्डर आ रहे हों ये चेक करना है आपने। और इस तरह से रखते हुए पहले नीचे सिलाई लगानी है, और एक सेंटर में भी आपने जो है वो 1 इंच के बराबर गैप देते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से। यहाँ पे भी मैंने एक सिलाई लगाई है सेंटर में, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, वाज़े नहीं होगी। इसके लगाने का मकसद देखें, मैं बैक साइड से आपको बता रही हूँ। लगाने का मकसद ये है कि ये जो गला है ना, ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप अंदर की तरफ इसे मोड़ के तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तुरपाई नहीं की। मैंने ऊपर जो है वो बहुत पक्का काम करने के लिए ना सेंटर में मैंने एक सेंटर में भी सिलाई लगा दी थी। अब ये बैक साइड पे हमने जो है वो कट देना है। कट देने के बाद जो है इस तरह से हमने पट्टी इस पे लगाकर मगज़ी की तरह पीछे पलट के रेडी कर लेनी है बटन पट्टी। और फिर इसके साइड्स की फ़िटिंग लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो है वो नीचे की तरफ से जो है बस हमने बारीक सी फोल्डिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो है टॉप बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर की तरफ मैंने छोटी सी बो बनाकर लगाई थी और इससे बहुत खूबसूरती आ गई थी। अच्छा, ये आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में था, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना एज़िल के लिए ये बनाऊँ और बना के देखूँ कि कैसा बनता है। मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया। मुझे तो पहले स्टार्ट में लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा ना ये मुश्किल लग रहा है, पता नहीं फिनिशिंग आती है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ये बनाने के बाद ना आसान भी लगा। और बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आप लोगों ने भी बस बनाते हुए ये ख़याल करना है कि छोटी छोटी जो मैंने पॉइंट्स आपको समझाए हैं उसका आपने ख़याल रखना है। अब ये देखें इसका लुक यहाँ से भी कितना खूबसूरत हो रहा है। वो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई थी और ये लेफ़्ट ओवर पीसेस से मैंने बनाया। तो अगर आप भी चाहें तो घर में रखे हुए लेफ़्ट ओवर पीसेस से ये बना सकते हैं। इस तरह से इस पे ये ट्राउज़र बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके साथ आप टाइट्स भी पहना सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।